कि पर्दे का एहतमाम करें। वेस्टेज का जहाँ तक सवाल है, नगर निगम की जो गाड़ी आती है उसमें एक बोरा में पैक करके रखें घर में, और नगर निगम की गाड़ी आती है उसमें हम लोग पूरा जो है ना वेस्टेज को डालें, इधर उधर ना फेंकें। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि राजधानी में जो आने वाला हम लोगों का त्यौहार है वो खुशी और उल्लास के साथ मने, और कहीं कोई ऐसा विषय नहीं है। ये पर्व जो है हम लोग बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएंगे। बहुत ही अमन चैन, बहुत हर्षोल्लास, बहुत ही एकता, बहुत ही सौहार्द के साथ ये बैठक संपन्न हुई। और कि सामाजिक संगठन के जो लोग हैं, चाहे वो किसी धर्म समुदाय का सामाजिक संगठन हो, उनका सहयोग ऐसे अवसर पर सर्वोपरि रहता। इस्लाम सर, शांति समिति की बैठक में शामिल हुए कोतवाली थाना में, क्या कुछ बातें हुई? आज बकरीद के सिलसिले में शांति समिति की बैठक हुई कोतवाली थाना परिसर में, और ये निर्णय लिया गया कि पूरे हर्षोल्लास के साथ आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बकरीद के त्यौहार को हम लोग मिलजुल कर मनाएं। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, जितने भी मुस्लिम समुदाय के संगठन हैं, चाहे हमारा सरिया हो, इदारा सरिया हो, मुहर्रम कमेटी हो, सद्भावना समिति हो, सभी ने मिलजुल के निर्णय लिया है कि पर्दे का एहतमाम करें। कुर्बानी तो है ही, लेकिन बहुत साफ़ सफाई और पर्दे के साथ हम लोग कुर्बानी करना है। वेस्टेज का जहाँ तक सवाल है, उसको अगर घर में जगह है तो गड्ढा खोदकर उसमें वेस्टेज को डाल दें और अच्छे ढंग से उसको मिट्टी से ढक करके वेस्टेज को हम लोग वहाँ पर डिस्पोजल करें। दूसरी एक बात है कि नगर निगम की जो गाड़ी आती है उसमें एक बोरा में पैक करके रखें घर में, और नगर निगम की गाड़ी आती है उसमें हम लोग पूरा जो है ना वेस्टेज को डालें, इधर उधर ना फेंकें। वातावरण उससे दूषित होने का भी संभावना होता है। और तीसरी एक बात यह है कि जो नमाज होती है, नमाज के वक्त 5:45 से नमाज शुरू हो जाएगा, जो 9:30 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। तो 5:45 से 9 बजे तक के पूरा पेट्रोलिंग वगैरह का व्यवस्था होना चाहिए हर ईदगाह में, हर मस्जिदों के बाहर। नगर निगम से अनुरोध करते हैं कि पेयजल की व्यवस्था 17, 18, 19 3 दिन तक के। बिजली विभाग से ये अनुरोध करते हैं कि बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए, और नगर निगम हर जगह पर साफ सफाई का पूर्ण रूप से ध्यान रखे। बातें हुई आज बकरीद को लेकर। देखिए, जो परंपरा रहती है, कोतवाली थाना क्षेत्र के शांति समिति की बैठक थी, और रांची के लिए ये कोई नया विषय नहीं है। पहले भी हम लोग मिलजुल कर पर्व त्योहारों में एक दूसरे का सहयोग करते हैं और हर्षोल्लास उमंग के साथ पर्व त्यौहार को मनाते हैं। यही एश्योरेंस सभी सामाजिक धार्मिक संगठन के लोगों ने दिया है, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि राजधानी में जो आने वाला हम लोगों का त्यौहार है वो खुशी और उल्लास के साथ मने, और कहीं कोई ऐसा विषय नहीं है। प्रशासनिक तौर पर जो तैयारियां हैं वो प्रशासन के लोग हम लोगों ने सुझाव दिया है, और मिलजुल के सब त्यौहार को बनाएंगे। बहुत ही खुशी की बात है कि आज रांची के कोतवाली में शांति समिति की बैठक हुई बकरीद को लेकर के। बहुत ही अमन चैन, बहुत हर्षोल्लास, बहुत ही एकता, बहुत ही सौहार्द के साथ ये बैठक संपन्न हुई। और हम लोग रांची में ये इस बकरीद को एक ऐतिहासिक नहीं बल्कि ऐतिहासिकता से भी ऐतिहासिकता के रूप में सफल बनाएंगे, मिलजुल के हंसी खेल कूद के साथ, और सभी गले मिल करके बकरीद को मना करके रांची ही नहीं पूरे झारखंड और झारखंड से पूरे देश में इस अमन चैन की बात को फैलाने का काम करेंगे। और हम लोग एक हैं, एक थे, एक रहेंगे जब तक हम लोग की जीवन है। रांची शहर के लिए है, रांची के लोग के लिए, रांची की एकता के लिए, रांची के अमन चैन के लिए है, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोगों का सारा कुछ इस रांची के लिए निछावर है। और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग बकरीद को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं, खुशी के साथ मनाएं। पैगाम हम ये देते हैं कि बकरीद में जो सबसे बड़ा जो पैगाम है वो कुर्बानी किसका? अपने घमंड का, अपने ईगो का, अपने किसी भी अत्याचार का, किसी पर प्रहार का। हम लोग ये सब को बलिदान करेंगे, और एक नया जीवन हम सोचते हैं कि नया जीवन होगा बकरीद के बाद, और एक बच्चा की तरह एक जीवन हम लोग मनाने का काम करेंगे। और बकरीद एक इतना बड़ा ऊपर वाले का करम है कि हम लोग अपने सारी गुनाहों का बलिदान करते हैं, धन्यवाद। देखिए, अभी कोतवाली थाना में बैठक हुई थी शांति समिति की। इसमें सभी धर्म समुदाय के लोग आए थे, और कोई नई परंपरा नहीं है, ये परंपरा पुरानी चली आ रही है। हम लोग वर्षों से
हर पर्व त्यौहार में बैठक कर कर एक सुझाव हम लोग जिला प्रशासन को देते हैं और वो सुझाव आज हम लोगों ने जिला प्रशासन को दिया है। बकरीद पिछले भी वर्षों में भी शांति सद्भाव भाईचारे के साथ मनी है। हर पर्व हम लोग शांति सद्भाव भाईचारे के साथ मनाए हैं। इस पर्व को भी हम लोगों ने शांति और भाईचारे के साथ संपन्न करेंगे। निश्चित तौर पर जो सुझाव दिए गए हैं कोतवाली थाना में, जिला प्रशासन को उसका अवगत करा देना चाहिए और उन सुझाव के माध्यम से जो व्यवस्था होनी चाहिए बकरीद के मौके पर वो व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। दूसरा ये है कि सामाजिक संगठन के जो लोग हैं, चाहे वो किसी धर्म समुदाय का सामाजिक संगठन हो, उनका सहयोग ऐसे अवसर पर सर्वोपरि रहता है और हम लोग उनका सहयोग लेकर सहयोग लेकर उसका सर्वप्रथम हम लोग सहयोग करके और सारे काम को अंजाम देंगे। नमाज का जो समय तय हुआ है वो नमाज का समय 5:45 बजे से लेकर 9:30 बजे तक विभिन्न मस्जिदों से ईदगाह तक नमाज संपन्न हो जाएगा। हम चाहेंगे कि नमाज के समय जो विधि व्यवस्था जिला प्रशासन देती है वो व्यवस्था रहनी चाहिए। सामाजिक संगठन के हमारे दूसरे समुदाय के लोग जिस तरह से सहयोग करते हैं हर त्यौहार में, बकरीद के मौके पर सहयोग करें, यही अपेक्षा करते हैं और सभी लोगों को आने वाली बकरीद की आपके चैनल के माध्यम से मुबारकबाद पेश करते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे इसके मौके पर? आज कोतवाली थाना परिसर में शांति समिति का बैठक हुआ है और सभी धर्मों के सभी अगुआ लोग उपस्थित हुए थे और जो आगामी 17 तारीख को जो बकरीद है उसको लेकर हम लोग बैठे थे और निश्चित रूप में हम लोग जिला प्रशासन को आश्वस्त किए कि ये पर्व जो है हम लोग बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएंगे और जिस तरह सरूल कर्मा, छठ और ईद और रामनवमी मनाते हैं उसी तरह इस पर्व को भी हम लोग मनाने का काम करेंगे।